हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुमैक्स इब्रास्फा में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एक नए कॉन्सेप्ट और नए अंदाज के साथ। आज मैं यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जिक्र करने वाला हूं जो शायद ये समझ यदि स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ जाए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे मैं 3 तथ्यों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। यहाँ पे वेरिएबल जो ये वर्ड्स है, हमने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना रखा है जहाँ पे हमने वेरिएबल, कांस्टेंट यानी अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी टर्म्स और वर्ड्स थे वहाँ पे हमने बड़ा ही खूबसूरती से एनालाइज करने की कोशिश किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझते हैं। सपोज मैं आपको ये बोलूँ, एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट्स ने अपने बस्ते में टोटल पेन और पेंसिल मिलाकर 10 नंबर्स हैं, पेन और पेंसिल को मिलाकर। और यदि मैं आपको बोलूं कि अब आप ये बताओ कि एग्जैक्टली पेन का कितना नंबर है और पेंसिल का कितना नंबर है, यानी पेंसिल की संख्या कितना है और पेन का कितना है, तो ये बताना मुश्किल है। पर इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो शायद ये मॉडिफिकेशन आपको हिंट कर दे और आप एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेन और एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेंसिल को फाइंड कर सकते हैं। यदि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह बोलूं कि स्कूल के एक बस्ते में यदि टोटल नंबर ऑफ पेन टोटल नंबर ऑफ पेंसिल से 2 ज्यादा है तो बताइए कि हम यहां पर पेन की एग्जैक्ट नंबर और पेंसिल का एग्जैक्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं या नहीं। यहां पर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इस तरह फाइंड कर सकते हो। यदि मैं यहां पे पेन लिखूं और यहां पे मैं पेंसिल लिखूं और हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे कि सर यदि पेंसिल की संख्या 1 है तो पेन की संख्या 9 मान लेते हैं और 9 और 1 को जोड़ेंगे तो बस्ते में टोटल 10 स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। पर यहां पर तो पेंसिल की संख्या से पेन की संख्या 2 ही अधिक होना चाहिए, पर यहां पर तो पेंसिल से पेन की संख्या 8 अधिक है। हमने ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया ये हमारा सूट नहीं किया। इसी तरह की प्रोसेस हम चलते जाएंगे। एक पॉइंट आएगा जहां पर आप एग्जैक्ट पेन और एग्जैक्ट पेंसिल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यदि मैं यहां पर 2 रखूं पेंसिल की संख्या और यहां पे मैं 8 रखूं पेन की संख्या, तब भी क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारी क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ। पर यदि मैं पेंसिल की संख्या 4 रखूं और पेन की संख्या 6 और दोनों को ऐड करने पर 10 यानी टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी उस बैग में अगर बोला जाए तो 10 हमारा फाइंड हो गया और पेंसिल से 2 पेन का संख्या अधिक है। पर इस हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है? नो। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हीट एंड ट्रायल मेथड के अलावा और भी कौन कौन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। यहां पे दूसरा तत्व है फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि आपको पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहेंगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर एक ऐसा इक्वेशन जिसका स्ट्रक्चर ax + by + c = 0 हो। यदि इस स्ट्रक्चर में ये इक्वेशन सूट करता है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और दूसरी कंडीशन आप ये बोल सकते हो a और b के स्थान पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। यदि मैं ये बोलूं कि फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम ये बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्ट्रक्चर होगा ax + by + c = 0, जहां पे इस a के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए और इस b के स्थान पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्ट्रक्चर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को 2 मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, एक तो अलजेब्रिक मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। और इन दोनों मेथड्स को इस वीडियो में एनालाइज करना मतलब वीडियो को लेंथी करना। और यहाँ पर मैं इन दोनों मेथड्स को ना बताकर एक अलजेब्रिक मेथड्स को मैं एनालाइज करूंगा। ये आपको बोलूं कि सपोज एक बैग में पेन और पेंसिल की संख्या ऐड करके टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल 10 है, तो आप यहां पर एग्जैक्ट पेंसिल और एग्जैक्ट पेन की संख्या फाइंड नहीं कर सकते। पर इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और बोला कि यदि पेन की संख्या पेंसिल की संख्या से 2 अधिक है तो आप बताओ पेन की कितनी संख्या है और पेंसिल की संख्या उस बैग में कितनी है। स्क्रीन में जैसा कि आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ पेन एंड द नंबर ऑफ पेंसिल इन द बैग = 10 if the number of pen is 2 more than the number of
पेंसिल, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेन एंड नंबर ऑफ पेंसिल इन द बैग। यदि इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया जाए तो यहां पर हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सर लेट द नंबर ऑफ पेंसिल, द नंबर ऑफ पेंसिल इन द बॉक्स इज इक्वल टू, हम x मान लेते हैं और फिर हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स, सॉरी इन द बैग में लिखता हूं, इन द बैग इज इक्वल टू y। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पेंसिल और पेन का सम अगर करेंगे तो टोटल 10 आना चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ पेंसिल प्लस नंबर ऑफ पेन इज इक्वल टू 10। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेन की संख्या है वो पेंसिल की संख्या से 2 अधिक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इफ नंबर ऑफ पेंसिल, सॉरी नंबर ऑफ पेन इज 2 मोर देन पेंसिल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसीलिए x इज इक्वल टू वाई। हमने x पेंसिल को माना था और y पेन को माना था। तो हम यहां पर पेंसिल लिख देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए, और या तो मैं इस चीज को समझाने के लिए मैं यहां पर देखिए मैं समझाता हूं। यदि मैं x लिखा और इज इक्वल टू वाई, इन दोनों इक्वेशन को मैं अभी इक्वेट करूंगा। यदि हमने यहाँ पे पेंसिल इस चीज को माना है x को, और हमने यहाँ पर y को पेन माना है, यदि पेन की संख्या पेंसिल से 2 अधिक है, ये ऑलरेडी 2 पेंसिल से अधिक है, तो 2 मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, तभी तो ये दोनों इक्वेशन इक्वेट होगा। अब इस हिसाब से यदि ये पेन है और ये पेन ऑलरेडी 2 अधिक है पेंसिल से, तो मैं 2 इसमें ऐड करूंगा, तभी ये दोनों इक्वेशन इक्वेट होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो x और y को इधर ले आएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को इधर ले आएंगे तो -2, और इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में यदि 2 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी आपको 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। यदि आप एक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो आप उन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, और ये भी एक फैक्ट है। अब यहां पर देखिए, इस चीज को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अलजेब्रिकली, यानी कि अलजेब्रा के मेथड से इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए, मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 हमारा दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया, और x और x को ऐड करेंगे तो 2x, और 10 में 2 चला गया तो यहां पर बचा 8। अब यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं कि इसीलिए x इज इक्वल टू 8/2, इसे कैंसिल आउट किया तो यहां पर बचा 4। हमने x माना था पेंसिल को, तो x इज इक्वल टू 4 आया, यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल 4 हमने फाइंड कर लिया। अब हमें नंबर ऑफ पेन फाइंड करना है, तो यहां पर देखिए, इस चीज को यदि मैं यहां पे सॉल्व करूं तो मैं नंबर ऑफ पेन फाइंड करने के लिए क्या करूंगा कि x का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट करूंगा या तो इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू 4 आया, यहाँ पर प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसीलिए y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल टू 6। y हमने माना था पेन को, तो पेन की संख्या 6 निकल गया। अब यदि पेन की संख्या हमने अलजेब्रिकली फाइंड किया तो 6 आया, और पेंसिल का यदि हमने फाइंड किया तो 4 आया, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट 10 आ गया। दूसरा कंडीशन था कि पेन की संख्या पेंसिल की संख्या से 2 अधिक है, तो यहाँ पर देखिए, यदि पेंसिल का संख्या 4 है तो यहाँ पर पेन की संख्या की पेंसिल से 2 अधिक है। यही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।